अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर रोज नए नए स्वरूप ले रहा है। मंदिर में कई परिवर्तन किए जा रहे हैं। जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसी श्रृंखला में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। किस स्थल पर हो रही है प्राण प्रतिष्ठा, क्या इसका सहयोग है, क्या इसका मुहूर्त है, 5 जून कितना महत्वपूर्ण है, 5 जून के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ खुद जुड़ गए हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज। स्वामी जी, सबसे पहले मेरा प्रणाम और जय श्री राम। जय श्री राम, शुभकामना। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं, कल का सहयोग कह रहे हैं बड़ा अद्भुत है, जिसके लिए ये तिथि चुनी गई है। तो कल के सहयोग यानी 5 जून के सहयोग में ऐसी क्या बात है? ऐसा है, यह तो हमने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक उत्तम मुहूर्त इस रूप में इसका स्वीकार किया था, लेकिन उसके साथ साथ संजोग की बात ऐसी है कि हम लोगों को सभी ओर से अभिनंदन के पत्र आ रहे हैं कि यह मुहूर्त वास्तव में सबसे बढ़िया मुहूर्त अपने आप ही निकल गया है। सबसे मुख्य रूप से कांची कामकोटि पीठ के भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के पीठाधीश, उन्होंने स्वयं एक सुंदर पत्र हम लोगों को भेजा है, जिसमें इस मुहूर्त की विशेषताएं उन्होंने हम लोगों को बतलाई है और ये सारी विशेषताएं बड़ी विलक्षण है। उन्होंने हम लोगों को ये बतला दिया कि यह कार्य सबसे उत्तम मुहूर्त पर हो रहा है और सभी प्रकार के ग्रहों की अनुकूलता और सभी प्रकार के हमारे जितने योग उत्तम प्रतिष्ठा के लिए होने चाहिए, वे सारे योग इस एक में अपने आप प्राप्त हो रहे हैं। मैं अभिभूत हूं इसके मुहूर्त के बारे में आपको बतलाते समय। जी महाराज जी। आदि शंकराचार्य कांची कामकोटि के शंकराचार्य जी ने लिखा है, ज्येष्ठे मासे शीते पक्षे दशम्याम बुधस्तयोः गरानंदे वितीपाते कन्या चंद्रे वृषे रवौ दश योगे महापुण्ये गंधमादन पर्वते। जिन 10 योगों पर गंधमादन पर्वत पर भगवान श्री राम ने स्वयं रामेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा की थी, उसी प्रकार के सारे योग कल के गंगा दशहरे के दिन प्राप्त हो रहे हैं। लिंगस्थम पूजयामास राघव सांबमीश्वरम लिंगस्थ महादेव पार्वत्यास शंकर। ये सारे के सारे योग इसमें आने के कारण यह संपूर्ण मुहूर्त बड़ा सुंदर बन गया है और इसके कारण हम लोग अभिभूत हैं कि इस सुंदर मुहूर्त के ऊपर हम लोग राम परिवार की स्थापना कर रहे हैं। राम परिवार के साथ साथ अपने सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार पंचायतन पूजा होनी चाहिए। तो मध्य में विष्णु का स्वरूप के रूप में भगवान श्री राम हैं, 4 कोनों में परकोटों के 4 कोनों में भगवान गणेश, भगवान शिवजी, भगवती दुर्गा माता और सूर्य भगवान, इनके मंदिरों की स्थापना होगी। साथ साथ ये राम जी का मंदिर है, तो अपने आप ही हनुमान जी का एक विशेष मंदिर वहां पर होना चाहिए, उसकी स्थापना होगी। सीता रसोई का स्थान यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण रहा है और उस स्थान में ही भगवान का प्रसाद बनेगा। वह भगवान के प्रसाद को निर्माण करने का जो स्थान है सीता रसोई नाम का, वहां पर अन्नपूर्णा जी की स्थापना होगी। वहीं पर बनी हुई सामग्री का भोग भगवान को धरा जाएगा और वही भोग का एक अंश हमारे सभी भाविकों को प्रसाद के रूप में भी प्राप्त होगा। ये तो परकोटे के अंदर के मंदिर हो गए। इसके पश्चात इसके बाहर हमें शेषावतार मंदिर की भी स्थापना करनी है। परकोटे के बाहर सप्त मंदिर हम बना रहे हैं। इसमें भगवान श्री राम के जो लीला सहचर हैं, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ मुनि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, फिर भगवती अहल्या माता, शबरी माता, निषादराज गुह और जटायु, इन सबके मंदिरों की भी स्थापना हो रही है। तो ये सारा कार्य कल पूर्णता की ओर जाएगा। उसका आरंभ तो 2 दिन पहले हो चुका है। हम लोगों ने भगवती सरयू मैया का पूजन करके
और वहां से सुंदर भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ किया, जिसमें स्वयं शंकराचार्य पूज्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज, ये सब उपस्थित थे। और अब वहां पर 101 पंडितों के द्वारा विविध प्रकार के जप, तप, पारायण, हवन, न्यास और अधिवासन आदि कार्य चले हैं। इन सब की पूर्णता कल मध्याह्न के समय हो जाएगी और हमारे सारे देव मंदिर वहां पर स्थापित होकर के कम से कम इतना तो हम अवश्य कह देंगे कि देव मंदिरों की दृष्टि से यह कार्य पूर्णता को प्राप्त हो गया। उसके पश्चात निर्माण कार्य चलता रहेगा, लेकिन फिर प्रतिष्ठा के लिए अब और कुछ शेष रहेगा नहीं। प्रतिष्ठा के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा, लेकिन निर्माण कार्य में और क्या क्या हो रहा है स्वामी जी, ये थोड़ा बताएंगे। निर्माण कार्य में किस किस तरह की भव्यता आएगी और कब तक आपका टारगेट है, क्योंकि आप सीधे जिम्मेदार है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा से लेकर जितनी भी व्यवस्था है उसके लिए, तो मैं समझना चाहूंगा। शेषावतार मंदिर का कार्य थोड़ा शेष है, उसको हम पूर्ण कर लेंगे। उसके पश्चात ये जो बाकी मंदिर है, इन मंदिरों के फिनिशिंग का काम केवल बाकी है, वो फिनिशिंग का काम पूरा हो जाएगा। उसके पश्चात भी काम यहाँ पर ये चलते रहेंगे। हम लोगों को यहाँ पर सुंदर फुलवारी बनानी है, यहाँ पर कार्यालय बनाना है, यहाँ पर और संत निवास आदि बनने हैं। ये सब काम चलते रहेंगे। इन कामों का तो चलना स्वाभाविक है। मेरी दृष्टि में लगभग 1-1.5 वर्ष तक ये सारे काम चलेंगे और बाद में पूर्ण हो जाएंगे। बाद में पूर्ण हो जाएंगे। मुझे महाराज जी ये भी समझना है आपसे कि कितना पैसा अभी तक हम खर्च कर चुके हैं, क्योंकि आप कोषाध्यक्ष हैं, आप इस चीज को सीधे सीधे देखते हैं, और कितना खर्च होने की संभावना है। तो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना होगा महाराज जी, ये थोड़ा बता पाएंगे? इसको मैं एग्जैक्टली तो नहीं बतला पाऊंगा, क्योंकि ये सब अनुमानित होता है। लगभग 1200 करोड़ रुपयों का व्यय हम कर चुके हैं और लगभग मुझे ऐसा लगता है 300 करोड़ रुपयों का व्यय अभी भी होना बाकी है। वो होता रहेगा। यह अनुमानित मैं आपको बतला रहा हूं, लेकिन ये सब जो कुछ है भगवान की दया से और लोगों की श्रद्धा से ये सब कोष पूर्ण होता जा रहा है और ये मंदिर बनते जाएंगे और हमारा भगवान रामलला की सेवा का कार्य अनवरत रूप से चलता रहेगा। इस प्रकार की उत्तम स्थिति में हम लोग आज हैं। महाराज जी, स्वामी जी, ये आपसे समझना चाह रहा हूं। मेरी माँ कहा करती थी, जाहे विधि रहे रखे राम, ताहे विधि रहियो। तो हम तो भगवान राम की कृपा से ही हमारा पूरा जीवन चलता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कितना बदला है अयोध्या और उसके आसपास का इलाका, कितनी बदली है अर्थव्यवस्था? उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो लोग लगातार ये कहते रहते थे, मंदिर बन जाएगा तो क्या विकास हो जाएगा, मंदिर बन जाएगा तो क्या आर्थिक खुशहाली होगी? ऐसे आलोचकों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आलोचकों का विचार ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि ये आलोचक जानबूझ करके आलोचना करते हैं। आलोचना करना उनका व्यवसाय हो गया है। इन लोगों को ध्यान में लेना चाहिए कि पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में आकर के आप अंतर देखेंगे तो एक महद अंतर आपको दिखेगा। अरे, अयोध्या पहचान में नहीं आएगी, इस प्रकार से वो बदलती जा रही है। और अयोध्या जी में, प्रयागराज में, काशी में और उज्जैन में भी जहां जहां मंदिरों का निर्माण हुआ है, वहां पर व्यवसायों की अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है। आप लोगों को इस बात का भान होना चाहिए कि भारत की जनता धर्म प्राण है और इसलिए जहां जहां पर धार्मिक कार्य होंगे वहां वहां पर अपने आप स्वेच्छा से लोग आकर के वहां के संपूर्ण मंदिरों की सेवा करेंगे, वहां की जनता की सेवा करेंगे। व्यवसायों की वृद्धि अपने आप होगी और अपने आप ही सारा जीडीपी बदलता जाएगा। ये सब स्थानों में हम लोग देख रहे हैं। जो आलोचना करते हैं उन लोगों ने भी ये देखा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आलोचना करने का उन्होंने पण किया है, इसलिए उनके ध्यान में बेचारों के ये बात आती नहीं कि हम आलोचना करते करते विपक्ष के रूप में सरकार की आलोचना नहीं करते हैं, देश की भी आलोचना कर देते हैं, धर्म की भी आलोचना कर देते हैं। इस प्रकार वे स्वयं कटघरे में खड़े हो जाते हैं। उनका ज्यादा विचार करना अच्छा नहीं। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल,
मैंने हाल ही में कहीं पढ़ा था कि श्री राम जन्मभूमि जी का जो मंदिर है वो बड़ी संख्या में जीएसटी भी दे रहा है भारत सरकार को। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। लोगों को ऐसे लगता है कि सरकार ने इसमें हम लोगों को सहायता की होगी या सरकार की ओर से कुछ धन आया होगा। मैं खुले आम आपको बतलाना चाहता हूं, 300 करोड़ रुपयों से अधिक धन इस राम मंदिर के ट्रस्ट ने सरकार को दिया है और लगातार देता जा रहा है। ये टैक्स के माध्यम से स्वामी जी? हाँ बिल्कुल, टैक्स के माध्यम से देते हैं। और जीएसटी देना पड़ता है ना। जी बिल्कुल, जीएसटी देना पड़ता है। हमने सरकार से एक भी बात में कभी भी कंसेशन नहीं मांगा। हमने सरकार के कर का, टैक्स का सारा भुगतान किया। जितना भी हम लोगों को जीएसटी के रूप में देना पड़ता है वो पूरा का पूरा दिया। यह रकम 300 करोड़ से अधिक है। इसका कृपा करके आप ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने हमसे बातचीत की। चलते चलते ये बता दीजिए कि प्रक्रिया क्या होगी इस प्राण प्रतिष्ठा की? इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए देखो, अब मैंने आपको सब गिना दिया। कुल मिलाकर लगभग 14 विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो स्थान स्थान पर हम लोगों ने पंडितों का अलग अलग आयोजन किया है। कुल मिलाकर के 101 से अधिक पंडित यहां पर पधारे हुए हैं और वे इस कार्य को कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में किसी दाम्पत्य को बैठना होता है। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। हमने अयोध्या के ही निवासी ऐसे विभिन्न जातियों के 14 दाम्पत्यों का यहां पर चयन किया है। इन दाम्पत्यों में हमारे जैन बंधु भी हैं, हमारे सिख बंधु भी हैं और हमारे जिनको आप लोग वंचित समाज के कहते हैं ऐसे भी लोग हैं। ये समरसता का अत्यंत बड़ा जाज्वल्य प्रतीक है। इन सबको साथ में लेकर के हम लोग कर रहे हैं और ये सारे के सारे दाम्पत्य ये अयोध्या के निवासी हैं और विभिन्न जातियों के, विभिन्न हमारे उपासना संप्रदायों के हैं। विभिन्न प्रकार के सभी संप्रदायों के साधु महात्मा इस कार्य को आगे बढ़ाने में, आशीर्वाद देने में आगे आ रहे हैं और यह काम अत्यंत दक्षता के साथ और उत्साह के साथ आनंदमय वातावरण में संपन्न हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, आपने हमको बताया कि आपके आने वाले समय के प्लान्स क्या क्या है, कितना भव्य और दिव्य होने वाला है आने वाले समय में। और ये राम मंदिर, ये थे गोविंद गिरी जी महाराज जो हमें बता रहे थे कि जो 5 तारीख को जो कुछ अयोध्या में इस वक्त चल रहा है उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाने वाले हैं और इस दिन में ऐसा क्या कुछ है खास।